लोग बाबूजी की धूमधाम से शादी कराने वाले हैं ना। हाँ तो इतनी धूमधाम से शादी होगी, सोमिल भी कितना खुश होगा, सब कितने मजे करेंगे। लीला भाभी, इसमें बुरी खबर क्या है? परसों बापूजी की 45th वेडिंग एनिवर्सरी है। अरे हम सब परिवार वाले मिलकर मौज मस्ती करेंगे, संगीत होगा, गाना बजाना होगा, कितना मजा आएगा और कोई कम नहीं करेंगे। करना पड़ेगा। क्यों? किस्मत में लिखा है ना हमारी। जब भी घर में कोई फंक्शन होता है या कोई सगाई होती है या कोई अवसर होता है तो सारे एंजॉय करते हैं, बस हमें किचन में घुसना पड़ता है। लेकिन इस बार क्या हुआ है? नरसी काका, उन्हें मलेरिया हो गया है। अब उनके हिस्से का काम भी हमें ही करना पड़ेगा। अरे यार, ये जेम्स बॉन्ड, मैंने उन्हें 100 दफे कहा था कि काका, कुएं के पास बर्तन धोते वक्त आप मच्छर भगाने की अगरबत्ती जला लेना, लेकिन नहीं, अपनी होशियारी से बाज नहीं आएंगे ना। मुझे कह रहे थे, प्रवीणा मुझे कुछ नहीं होगा। अब ये एक सेंटेंस बोलने में 3 बार खांसे, हो गया ना मलेरिया। इतने सारे प्लान्स बनाए थे मैंने बाबूजी की शादी के लिए, सब चौपट हो गया। ये नरसी काका को भी ना अभी बीमार पड़ना था। तुम दोनों को शर्म नहीं आती? वो नरसी बीमार पड़ा है, उसकी सेवा कैसे करे, उसे ठीक कैसे करे, ये सोचने के बजाय तुम्हें काम करना पड़ेगा, उसकी फिक्र ज्यादा है। हमारे हाथ अभी सलामत है। लेकिन बा, आपकी शादी हो रही है, आप कैसे काम कर सकती हैं? तुम दोनों तो काम कर सकती हो ना, मैं भी काम कर रही हूँ ना। डिम्पल बेबी, चलो फटाफट इस्त्री मारना शुरू करो। स्मार्ट है बा। अभी अभी हमें कह रही थी कि मैं मदद करूंगी और अभी बेबी डिम्पल इस्त्री करो। इनके पास तो लोग हैं, हमारी मदद कौन करेगा? कमाल करती है। तुम लोग खुसुर फुसुर बंद करो, ये उठाओ कोई, फिर मुझे कहना पड़ता है ना, कुछ सिखाया नहीं, माँ बाप ने भेज दिया। अरे ये कोई उठाओ उठाओ, ये किसने गिराया है? और हाँ लीला, सोमिल को सैंपल चखाना मत भूलना। अभी भेजती हूँ बा। शाबाश बेटी, शाबाश 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 शाबाश। देर तो होगी, सारा काम हम करेंगे तो हर काम करने में देर तो होगी। अब ये रोना हम कहाँ रोने जाएं? हम यही रो लेते हैं भाभी। हो लीला भाभी, इस दुनिया में 3 चीजों का कोई भरोसा नहीं है। बिन बुलाए मेहमान, तुषार कुमार की हंसी और मीनाक्षी के आंसू कभी भी आ सकते हैं। ओह मीनाक्षी, हम सचमुच के रोने की बात नहीं कर रहे हैं, काम के रोने की बात कर रहे हैं। लेकिन काम तो हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा कर लेंगे ना। क्यों करें? क्यों करें? अरे 2-4 दिनों के लिए बाई क्यों ना रखें? हर बार एंजॉय करने के बजाय मजदूरी करते क्यों बैठे हम? मैंने तो पहले ही कहा था कि हम सुबह से रोना शुरू करेंगे तो बा की विदाई तक रोते रहेंगे। फिर भी रोना बंद नहीं होगा, क्योंकि मोगैम्बो विदाई के बाद इसी घर में वापस आएंगी। चलो उसको तो हम टाल नहीं सकते, लेकिन काम के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। हम बा को डायरेक्टली बोल देंगे कि हमको काम वाली बाई चाहिए, चाहिए मीन्स चाहिए, बस। बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? बिल्ली खुद अपने गले में घंटी बांधेगी। मैंने सब सोच लिया है। मीनाक्षी, हाँ? चल खड़ी हो जा। ये दाल का पतीला तो जानबूझ के गिरा देना, और जब बा पूछे तो कहना अब जल्दी जल्दी में हाथ से छूट गया। हाँ? एक प्रॉब्लम है भाभी। तू ना ये नहीं भाभी, अगर मैं कहूंगी कि जल्दी जल्दी तो बा। हाँ। क्या प्रवीणा, अरे हमारे बच्चे एग्जाम में भी जल्दी जल्दी का ऑपोजिट मीनाक्षी लिखते हैं। हाँ, और टीचर राइट के मार्क्स भी दे देती है। मीनाक्षी तू कैंसर, बैठ जा। लीला भाभी, आप बड़ी है ना, चलिए आप बेड़ा उठाइए, कम ऑन। तो खुद कभी कुछ मत करना। हाँ प्रवीणा। अरे लीला भाभी, बा मेरी बात सुनना तो दूर, मुझे देखते ही कहेगी कि प्रवीणा तू जो कुछ भी कहने आई है ना, उसके लिए मेरी पहले से ना है। जरा समझिए, खड़ी हो जाइए, ये रख दीजिए। क्या कर रही है? बाल बिगाड़ी है। अरे गेटअप गेटअप गेटअप। अरे ये गेटअप नहीं, ये गेटअप। लीला भाभी, अब बा के सामने मैं आपको पूछूंगी, हाय हाय ये क्या हो गया आपको लीला भाभी, और आप कहना
क्या करूं प्रवीणा, घर में इतना सारा काम है कि खुद पे ध्यान देने का वक्त ही नहीं मिलता। हाँ? प्रवीणा, ये मुके वो बाहर गई और बिगाड़िए। बाहर मैं यहाँ हूँ, किचन में बहुत काम पड़ा है। बाल बिगाड़िए। मैं दाल गिराऊं? अरे ये कैंसिल है। धीरे धीरे भी गिरा सकती हूँ मैं। बीरबल, धीरे धीरे दाल नहीं गिरती। जल्दी करो और बाहर बिगाड़ो और बाहर। ठीक ठीक ठीक। प्रवीणा, हाय हाय लीला भाभी, ये आपने क्या हाल बना रखा है? प्रवीणा, हाय हाय लीला भाभी, ये आपने क्या हाल बना रखा है? प्रवीणा पहले मेरी बात सुन। बा आप 1 मिनट लीला। प्रवीणा, मैं तेरा क्या करूं? अब क्या हुआ? मैंने तुझसे सुबह कहा था ना कि उर्मिला वागड़े को जाकर पूछ के 2-4 दिन के लिए कोई बाई मिलेगी जो घर का सारा काम कर सके। और तूने पूछा ही नहीं, भूल गई ना। मैं तुम लोगों को काम से वक्त मिले इसलिए इतना सोचती हूँ, और तुम लोग, मैं क्या करूं प्रवीणा तेरा? प्रोविना, तुझे बा ने कहा था। हाँ कह रही है तो कहा ही होगा। भूल गई मैं। तो 50 बार रट, उर्मिला वागड़े को पूछना है, बाई मिलेगी, बाई मिलेगी। ओके। भूल गई। हाँ लीला, तू क्या? अरे लीला, ये तेरे बालों को क्या हुआ? बा, ये प्रवीणा मुझ पर नया हेयर स्टाइल ट्राई कर रही थी, है ना प्रवीणा? मतलब तुम लोगों के पास इतना वक्त है तो फिर बाई की क्या जरूरत है? बाई की जरूरत है, बहुत जरूरत है। बाई की जरूरत है। हम ढूंढेंगे बाई को। ढूंढने जाने की क्या जरूरत है, घर में रेडीमेड बाई है ना। कहाँ है? अपना हेमल। एक तो इसकी छुट्टी है, दूसरा वो घर में पैसे नहीं देता। अरे इस बहाने तो कुछ काम में आएगा। हाँ? और बा ने कहा है तो ये हंसते हंसते काम करेगा, है ना हेमल? बराबर है। लेकिन क्या है प्रवीण भाई, सबको मिलके करना है, ऐसा बाने कहा है। करेक्ट। बैठे 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 बैठे। चलिए चलिए, पहले जिम्मेदारी बांट लेते हैं। हेमल, तू कपड़े धोएगा। चलेगा। और प्रवीण भाई, आप क्या करेंगे? झाड़ू करेंगे या बर्तन मांजेंगे? काम की बात आई ना, इसलिए भाग है। मैं झाड़ू मारूंगा। वेरी गुड। तो साथ में पोछा भी मारना पड़ेगा। हाँ हाँ, झाड़ू पोछा मारूंगा ना अपने रूम में। प्रवीण भाई, सिर्फ अपने रूम में नहीं, पूरे घर में मारना है। तो फिर मैं बर्तन मांजूंगा। ठीक है, झाड़ू पोछा मैं मार लूंगा बस। झाड़ू पोछा नहीं करती मैं। क्या धूल से मुझे एलर्जी है तो, और धूल से मुझे छींक आती है, इसके लिए मैं झाड़ू पोछा तो नहीं करती। कपड़े तो मैं जरा भी नहीं करती। वो क्या, कपड़े धोने के साबुन से मुझे हाथ में छाले हो जाते हैं, तो कपड़े भी नो। ओके, यूटेंसिल्स? क्या? बर्तन? बर्तन तो जरा भी नहीं। हमारे समाज में स्ट्रिक्ट रूल है कि किसी के भी जूठे बर्तन को हाथ नहीं लगाने का, तो बर्तन भी नो। तो मैं क्या समझूं? पगार क्या दोगी आप? अरे क्या पगार? जिस काम की हमें जरूरत है उसमें से एक भी काम तुम नहीं करती, फिर हम तुम्हें क्यों रखे? खाली फोकट टाइम वेस्ट किया, बुलाया काहे को? तो जाओ ना। हाँ ये मौसी, ये तेमी। चुप रहो। जाओ जल्दी बैठ जाओ, उधर जल्दी बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, बैठ जाओ, इसके ऊपर बैठ जाओ। बेबी ये देख क्या मस्त काम वाली बाई ढूंढ के लाया हूं मैं। हाँ, तो पहले क्या काम किया तुमने? मैं गांव से आई हूँ, इधर रास्ता भूल गई हूँ, मुझे गांव जाना है। याद आया, मैं इसे पिछले 4 महीने से देख रही हूँ। नुक्कड़ के सिग्नल पे गाँव जाना है बोल बोल के सबसे पैसे मांगती है। क्या क्या? अब तो इतनी फेमस हो गई है कि लोग एड्रेस देते हैं तो कह रहे हैं ये नुक्कड़ के सिग्नल पे बाई पैसे मांग रही होंगी, वहाँ से लेफ्ट लेना।
एक दिन तो भले आदमी ने पैसे दे भी दिए, तो भी ये यही है, भीख मांगने का बिजनेस ही बना दिया है। ओ बहन, मेरा एक बच्चा है, चल नहीं सकता है, उसके लिए तो 500 रुपए दे दो। दूर वहां बैठकर बात करो। अब बच्चे का नाटक कर रही हो? नहीं नहीं बेबी, ये नाटक नहीं कर रही है, इसका सच्ची-मुच्ची का बच्चा है। ऐसा मुझको इसने बोला कि वो बच्चा है ना चल फिर भी नहीं सकता। फिर मैंने इसको बोला ना कि चल मेरे साथ, तो इसने बच्चे को ऐसा नीचे रखा, तो बच्चा है ना ऐसा भागते भागते उसके पप्पा के पास चला गया। इसको मालूम ही नहीं था इसका बच्चा भाग सकता है। बचका हो गया इसका। बहन जी आप जाइए, आपकी जरूरत नहीं है, प्लीज। पर 500 रुपए दे दो। प्लीज जाइए। जाइए प्लीज। करके बेबी, बेबी ऐसा क्यों किया तूने?